हेलो दोस्तों, मैं कृष्णाकांत शुक्ला बीए फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम आपके समक्ष एक ऐतिहासिक रूपांतरण प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम आपका परिचय भारत की प्रथम महिला शासिका रज़िया सुल्तान से कराएंगे। इस रूपांतरण में रज़िया सुल्तान का रोल अदा कर रही हैं खुशनुमा अंसारी, इल्तुतमिश का रोल अदा कर रही हैं आयशा संजीदा, शालिनी मिश्रा ने शाह तुर्कान का रोल अदा किया है, निजाम उल मुल्क जुनैदी का किरदार निभा रही हैं सूबी बेगम, उस्मान याकूत तथा रेखा सिंह दरबारी एवं सामिया काजी का रोल निभा रही हैं। सुल्तान इल्तुतमिश अपने अंतिम दिनों में अपने अयोग्य पुत्रों को लेकर चिंतित था कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, किंतु उसकी बेटी रज़िया में सभी सुल्तानी गुण मौजूद होने के कारण सुल्तान अपने उत्तराधिकारी की घोषणा शाही दरबार में करते हुए रज़िया को सुल्तान घोषित किया। किंतु इस फैसले को अमीरों, उलेमाओं और तुर्कान चहलगान के द्वारा नकार दिया गया। सुल्तान इल्तुतमिश की बारगाह से बेटी रज़िया खातून वाइब सल्तनत के मर्तबे और एजाज़ से सरफराज होकर आज से मुल्क हिंद पर सल्तनत करने के लिए दरबार में दाखिल हो रही हैं। जिनकी सहमति इस सल्तनत के लिए ज़रूरी है, वो सुल्तान की तलवार जो हुक्मरानी की निशानी है, उस पर हाथ रख कर अपनी अपनी सहमति का इजहार और इकरार करें। सुल्तान तेरे ऐसा वफादार वे शख्स सुल्तान की नेक बेटी रज़िया खातून के एक इशारों पर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर क्या वो मेरे हुक्म को नहीं मानेंगे? क्योंकि यह सुल्तान के वजीरों, अमीरों, सिपाह सालारों और तुर्केदारों के मर्दाना खुददारी के खिलाफ होगा कि वह एक औरत ज़ात। खामोश। सुल्तान के फैसले से शाही हरम और दरबारी लोगों में हो रहे कानाफूसी को शाह तुर्कान सुल्तान इल्तुतमिश से कहती हैं। हम लोग इतने मजबूत और ताकतवर हैं कि हमारे सामने कोई आंखों में आंखें डालकर बातें नहीं कर सकता, लेकिन जब हमें अपनी बेटी रज़िया को सुल्तान बनाने की बात अमीरों और उलमाओं के बीच रखी गई, तो आपके फैसले के खिलाफ अमीरों और उलमाओं में कानाफूसी हो रही है। जो बगावत कर रहे हैं वो शैतान हैं, उनको जवाब हम मैदान जंग में देंगे। सुल्तान इल्तुतमिश इन हो रही कानाफूसी की परवाह न करते हुए उसी वक्त अपने विश्वास पात्र याकूत को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देता है। दरबार में हाजिर हो। याकूत, तू वो शख्स है जिसके खुले खंजर पर भी इल्तुतमिश अपनी गर्दन रख दे तो उस फरिश्ते की तरह नर्म पड़ जाए। याकूत, तूने देखा और सुना तेरे सुल्तान की ईमानदार नसीहत को कैसे चंद लोगों ने किस बेईमानी से ठुकरा दिया। इस सुल्तान की वसीयत है और इसे आवाम तक पहुंचाने का काम तेरा है। सुल्तान की वसीयत का आवाम जरूर एहतराम करेगी और तेरा साथ देगी। आका के खानों की ताबीर गुलाम के खून से की जाएगी। शाह की बेटी शहजादी रज़िया तशरीफ ला रही है। हाँ बेटी, मुझे तुमसे बहुत अहम और ज़रूरी बात करनी है। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे भाई कितने बदअक्ल और बेईमान हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी अगली वारिस तुम बनो और इस सल्तनत की अगली सुल्तान बनो और इसकी हिफाजत करो। जी बाबा हुजूर, अगर आपने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मैं आपकी सल्तनत को संभाल सकूं और इसकी हिफाजत कर सकूं, तो मेरा ये पूरा वादा है आपसे कि मैं आपकी सल्तनत की अगली वारिस और सुल्तान मैं ही बनूंगी। याकूत हिंद की जनता को शाही फरमान बताते हुए उन्हें अपने साथ लेने का प्रयास करता है और रज़िया जुम्मे के दिन मस्जिद के चौखट पर खड़ी होकर आवाम से इंसाफ की फरियाद करती हैं। वसीयत सुल्तान की कि हिंद के लोगों, सुल्तान इल्तुतमिश पर अगर भरोसा हो तो उनकी मृत्यु के बाद अपनी सलामती के लिए रज़िया को अपनी सुल्तान बनाना।
खुदा का शुक्र है कि हक और इंसाफ के लिए मर मिटने वाले इन सूरमाओं की बेपनाह ताकत इस रज़िया के आसपास जमा हो चुकी है। तो आओ और तख्ता पलट दो। आवाम का समर्थन पाने के बाद रज़िया दिल्ली के सुल्तान रुकनुद्दीन को बेदखल करके तख्त पर स्वयं बैठ जाती हैं। आओ और तख्ता पलट दो। आओ तख्ता पलट दो। तख्त पर बैठने से पहले रज़िया को मौलवी निष्ठा की शपथ दिलाता है, जिसे रज़िया तहे दिल से कबूल करती हैं। खातून रज़िया, मैं दरबार का काजी, आदल इंसाफ का नुमाइंदा, मेरे सामने अगले इंसाफ से इस सल्तनत का पूरा काम करूंगी और बंदगान खुदा की खुशहाली और बहबूदगी को अपना फ़र्ज़ अव्वल समझूंगी। ला रैब, मैं रज़िया अदल और इंसाफ से सल्तनत करूंगी और बंदगान खुदा की खुशहाली और बहबूदगी को अपना फ़र्ज़ अव्वल समझूंगी। इंशाअल्लाह ताला।